लालसा की कामना को लेकर के जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति धनवान की स्तुति करता, धनवान इंसान की स्तुति करता है, उसी तरह अगर वह विश्वकर्ता धर्ता भगवान श्री हरि भगवान की स्तुति करे तो धन की बात तो छोड़ो, वो बंधन से भी मुक्त हो जाएगा और परम धन को भी पा जाएगा। हाँ, देखो हम एक बात अक्सर बोलते हैं, शायद किसी को बुरा लगे, इस संसार में जितने लोग हैं सब भिखारी हैं। हाँ, सब भिखारी। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भगवान से भीख मांगता। भिखारी दोनों हैं। गरीब बाहर मर्यादा तोड़ करके भगवान के नाम पर दे दे, ऐसा कहता। अमीर भीतर जाकर ठाकुर जी से मांगता, हे ठाकुर जी और तो सब बड़ी कृपा हो गई, बस छोरा को मूड ठीक हो जाए, लड़का की बुद्धि ठीक हो जाए। वो भी तो याचना है, वो भी तो कामना है, वो भी तो कुछ लेने के लिए मांगना है। तो साधु जी हम करोड़ों की बात ये बोलना चाह रहे, जब सब भिखारी हैं तो भिखारियों से क्या मांगना, मांगना ही है तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा दाता श्री नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र से मांगो। जो एक तो देंगे नहीं, देंगे तो सुदामा की भांति। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात, कई बार हमें बड़ा विनोद आने लगता, हंसी आने लगती। लोग कहते भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो घट घटवासी है, भगवान तो सबकी जानते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन जब वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, पर उन्हीं के सामने लिस्ट लेकर पहुंच जाते। और तो सब बढ़िया है भगवान, बस मकान बन जाए, और तो सब ठीक है नौकरी लग जाए, और तो सब ठीक है कर्जा चुक जाए। अरे पगला, जब वह भगवान अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, तो क्या तुम्हारे मन की नहीं जानते कि तुम किस लिए दरबार में आए हो? फिर भी हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए भगवान से याचना करते, और याचना करनी चाहिए, याचना पर रोक नहीं है। अगर आप सकाम भक्ति करते हैं तो याचना करो, निष्काम भक्ति में याचना को कोई स्थान नहीं है। तो आदरेण यथा स्तौति धनवंतम धनेच्छया, धन की इच्छा से जो भगवान की स्तुति करता, वह स्तुति सफल हो या विफल, पर उस स्तुति में भगवत्ता या भक्ति किंचित मात्र भी नहीं रहती। हाँ, पुनः समझो, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब ठाकुर जी प्रकट भय नरसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद जी के यहां, तो भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि मांगो भाई, कुछ मांगो। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, नासा भक्त्या सावई वड़िका। हाँ, क्या ऊंची बात बोली, कितनी अच्छी बात बोली। नासा भक्त्या सावई वड़िका, हे ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं मांगो, हम आए हैं, देखा नहीं हम नरसिंह बनकर आए। तो प्रहलाद जी मुस्कुराकर गोद में बैठे थे, प्रहलाद जी भगवान नरसिंह जी, तो गोद में बैठे बैठे मुड़े थोड़ा भगवान की मुंह की तरफ, और मुंह की तरफ मुड़ करके हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी नन्हे से क्या बोले, नासा भक्त्या सा वही वड़ी का। अरे सरकार, आपकी भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए की, तो फिर ये भक्ति नहीं है, ये तो आदानम प्रदानम है। कुछ हम आपको दे रहे हैं, कुछ आप हमको दे रहे हैं, फिर वो भक्त नहीं, फिर वो व्यापारी हो जाता है। सावई बड़िका, बड़िक माने व्यापारी, फिर वो भक्त नहीं रहता,
व्यापारी हो जाता। और आजकल ज्यादातर भगवान से समझौता ही होता है। हाँ, भक्ति बहुत कम, समझौता। हम तो कई आदमी अनेकानेक भक्त ऐसे थे, हे हनुमान जी लड़का को ब्याह हो जाए तो हम 5 किलो लड्डू चलाएं, ठटरी के बड़े। भगवान तेरे लड्डू के भूखे हैं। हे बागेश्वर वाले हनुमान जी ऐसा चमत्कार हो जाए तो हम चांदी लगवा दें, नक्कटा। भगवान तेरी चांदी के भूखे बैठे का? अरे फिर तुम भक्त नहीं, फिर तुम बिजनेसमैन हो गए। तुम दरबार गए और तुमने पार्टनरशिप कर ली कि तुम हमारा ऐसा करो तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। वो भक्ति वहां शून्य है। नासा भक्तया सावैवडिक, फिर भक्ति नहीं है, भक्ति शून्य हो गई। भक्ति और भक्त उसे कहते हैं जो भगवान से कुछ मांगने की लालसा ना रखकर भगवान में खो जाने की लालसा रखता है, वही सच्चा और अच्छा भक्त है। अच्छा महाराज, ऐसे कोई भक्त है? हाँ, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी। मीराबाई, सूरदास, रैदास, कबीर बाबा, भैया ये ऐसे भक्त भये जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान ने सब कुछ दिया।